नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमो बैनल माए वत्तीन बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही व शुहदाई मिल्लतिही व उलमाई मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारो, भीख देने वाले दाता जो सुबुलो सलाम का मुर्शिदे आजम है, बोलो सुभान अल्लाह। बेकसों का कारसाज है, रूहानी करबो इस्ताराब का मसीहा है। दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके आस्ताने अर्शे निशा की हबशी कनीज है। जमीन जिनके कुदूमे मैमनते लुजूम से शर्फयाब है, आसमान जिनके तकद्दुस से सरफराज है। शम्से बाज़िगा जिनके दर का तवाफ कर रहा है, बदरे कामिल और जमी सितारे अपनी रोशनी को बढ़ाने के लिए जिनके तलवों से नूर का सदका लेते हुए नजर आ रहे। ओजे सिकंदरी जिनकी बारगाह में अदना सा म्यार रखती है, औरंगे शहनशाही जिनकी बारगाह में भिखारी की हैसियत से खड़ी नजर आ रही है। सिदरा के मकी जिब्रीले यमी जिनके हम नशी हैं, उनके गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने के लिए, इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर की निगाहें हर आशिक़ रसूल पर हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुजारिश है, जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग अगर करीब आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाइए, करीब आ जाइए, आप लोग आ जाइए, करीब आ जाइए। खाली कुर्सियां हैं, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह, इतना यकीन है आज आप इस महफिल पाक में आए हैं, यकीनन अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन है कि आप ये सोच कर आए कि खाली हाथ आए थे, लेकिन जब यहां से उठेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आए तो खाली हाथ थे, लेकिन अपने आप को और अपने दामन को भर के लेके जा रहे हैं। इसीलिए अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। नींदों को कुर्बान करके, बिस्तरों को छोड़कर आप अपने घरों से यहाँ हाजिर हुए हैं, तो इंशाअल्लाह जरूर कुछ ऐसी चीजें हासिल करने की कोशिश करें कि जरूर वो आपके लिए फायदेमंद हासिल हुई नजर आए। हज़रात मोहतरम वक़ार, इब्तिदाए महफिल से लेकर अब तक बड़े अच्छे कलाम आपने समाअत फरमाए, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें समाअत फरमाई। मद्दाह खैरुल अनाम, मद्दाह शफीए महशर, इंदलीब गुलशन रिसालत आली जनाब इजहार मुनव्वरी साहब से खूबसूरत कलाम आपने समाअत फरमाया। क्या अंदाज है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म में, उम्र में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। बादहू असगर रजा मुनव्वरी से भी आपने खूबसूरत कलाम समाअत फरमाए। तमाम तर लोग यहाँ पर हाजिर थे। दिलशाद मुनव्वरी साहब बैठे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश किए। हुजूर की महफिल में आप तशरीफ रखें, हुजूर की महफिल में आना कितने अहमियत की बात है, कितने मर्तबे की बात है। आज आपको अपने नसीबे पर नाज होगा, फख्र होगा कि आज हम हुजूर की महफिल में आए हैं, तो वाकई हम कुछ लेकर के यहां से गए। मैं बात अपनी शुरू करूं, सिर्फ एक बंद मैं अर्ज कर रहा हूं। देखें भैया, आप लोगों ने सुना, मेरी भी दीवानगी है हुजूर के गुलामों में अपना नाम लिखाने के लिए, है ना भाई। तो मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं, देखेंगे भाई,
इजहार भाई देखें एक शेर। एक तरफ एक हंसी, सुनेंगे ना भाई, सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी आवाज भी देखते हैं, अल्फाज भी देखते हैं, मुलाहिजा फरमाएंगे, देखेंगे। एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना। हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए बस अपना बेड़ा पार है। मुलाहिजा फरमाएंगे। एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना। एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना। एक तरफ एक हंसी, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना। आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ। एक काबा बना, एक मदीना बना, एक काबा बना, एक मदीना बना, एक काबा बना, एक मदीना बना। समझ में आ रहा है ना भाई आप लोग को? इतना सुन लिए ना शरीफ, माशाअल्लाह। चलिए दुरूद पाक सुना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफिल के इनकाद का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, हुजूर की नात बयान की जाए, हुजूर की खूबसूरती बयान की जाए, हुजूर की मदहसराई बयान की जाए, हुजूर की सीरत बयान की जाए। और मकसद हकीकी ये है कि बयान किया जाए और बयान को सुनकर उस पर अमल किया जाए। ये मकसद हकीकी है महफिल मिलाद का। हजरात मोहतरम हुजूर के तारीफ के ताल्लुक से सुबह क़यामत, सुबह इब्तदाए दुनिया से लेकर और सुबह क़यामत तक हुजूर की तारीफ व तौसीफ होती रही, चली आई और होती रहेगी। उनकी तारीफ तो इतनी है, तारीफ व तौसीफ इतनी है कि मैं अर्ज करने लगा हूं कि जो पूछा मुझसे कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले और यहां से पहले, यहां से पहले। और हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। और साइम चिश्ती के वो 4 मिसरे याद आते, मुलाहिजा फरमाएं कि इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं और अपना अंदाज
जमाने में जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कौन महबूब? जो उठे तो आसमान को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिला दे तो अनादिल चहकने लगे, जो गुफ्तगू फरमाए तो फूल झड़ने लगे। वो महबूब जिनकी विलादत होती है तो मुल्क शाम का जर्रा जर्रा रोशन हो जाता है। वो महबूब जब रास्ते से गुजरते हैं तो जानवर सजदा रेज हो जाते हैं। वो महबूब जिनकी रिसालत की गवाही शजरो हजर दिया करते हैं। वो महबूब जिनके दर की गुलामी जिब्रील अमीन किया करते हैं। वो महबूब जिनके दर के गुलाम हजरत बिलाल हबशी सूरज को भरने नहीं दिया करते हैं। किसी ने कहा फलक पर शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, और इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। और साथ मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है, मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है। साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बिलाल हबशी को हूरे बोली, देखकर बिलाल हबशी को हूरे बोली, अरे ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हजरत मोहतरम मकार मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत, मुस्तफ़ा जान रहमत की नबूवत का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी, रिसालत का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र करता है। कुरान कहता है वश्शम्सी वद्दुहाहा, मुस्तफ़ा जान रहमत की जुल्फों का जिक्र करता है। कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा, मुस्तफ़ा जान रहमत की निगाहों का जिक्र करता है। कुरान कहता है मा ज़ागल बसरी व मा तगा, मुस्तफा के हाथ का जिक्र करता है। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मुस्तफा की रहमत आम्मा का जिक्र करता है। कुरान कहता है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफा जान रहमत की कमली का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, मुस्तफा की चादर तत्हीर का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुतस्सिर, मालूम ये हुआ अलहम्द से लिया व नास तक गए, हर आयत हुजूर की तारीफ बयान। हमने जब हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। और आप ये न समझ लेंगे कि ये नबी की नात, नबी की तारीफ और तौसीफ, उनका जिक्र ये 200-300 सालों से है। हुजूर का जिक्र, हुजूर की तारीफ जब कायनात को वजूद बख्शा गया है तब से हुजूर की तारीफ हो रही है, तब से हुजूर की नात पढ़ी जा रही है। ये ना समझिएगा कि हुजूर की तारीफ अभी से हो रही है। सबसे पहले कायनात में अगर हुजूर की किसी ने तारीफ की है तो परवरदिगार आलम ने की। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुन हबीबी मोहम्मदा, सरकार दो आलम जाहिर हो जाएं। हजरत आदम को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो, हजरत शीश को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो, हजरत नूह को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो, हजरत यूशा को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो, हजरत ईसा को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो, हजरत ईसा को भेजा जाओ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, सिलसिला खातिमुन नबिय्यीन तक पहुंचा, वजहिए तख्लीक़े कायनात तक पहुंचा। हुजूर ने अपनी नात खुद बयान फरमाई, हुजूर ने अपनी नात खुद बयान फरमाई। ये सिलसिला जब हुजूर तक पहुंचा तो हुजूर ने फरमाया अनन नबियो ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, हजरत हसन बिन साबित तक पहुंचा। उन्होंने कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलदुन निसाई खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, हजरत अल्लामा बूसीरी तक पहुंचा। उन्होंने कहा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हवलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, इमामुल अत्क़िया तक पहुंचा, शहज़ादा कारवाने नबुव्वत तक पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा। उन्होंने कहा अन्नल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहा नबिय्युल मुहतरम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया, हज़रत शेख सादी शिराज़ी तक पहुंचा। उन्होंने कहा बलगल उला बे कमालिही कशफ़त दुजा
हिजाब जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालैहि। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। सरकार बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा। सरकार बगदाद फरमाते हैं, गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम रहे निजात मोतन हबीब आयातम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। महबूब इलाही तक पहुंचा। उन्होंने कहा, सबा बसूए मदीना रोकुन अजी दुआगो सलाम बरगा बकर बगर्द शाहे मदीना गर्दद बसत तजर्रो पयाम बरखा। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। हजरत अमीर खुसरू तक पहुंचा। उन्होंने कहा नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सूरत के बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर नाम का खुसरू मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए के। सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। अल्लामा इज्जत बुखारी तक पहुंचा। उन्होंने कहा, अदब का हेस्त ज़ेर आसमां अज़र्श नाजुकतर अदब का हेस्त ज़ेर आसमां अज़र्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। अब्दुर रहमान जामी तक पहुंचा। उन्होंने कहा, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ियहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। बरेली के ताजदार तक पहुंचा। बरेली के ताजदार बरेली से आवाज आती है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदता तेरा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आई, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सिलसिला और आगे बढ़ता है। मुस्तर आजमी तक पहुंचा है। उन्होंने कहा, सरकार मदीना ने क्या एजाज ये पाया है सरकार मदीना ने एजाज ये पाया है बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है। सरकार मदीना ने एजाज ये पाया है बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है। नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते। जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। दीवाना कहता है, कोहे हिमा के सिंगे गिरा को तोड़ सकता हूँ कोहे हिमालय के सिंगे गिरा को तोड़ सकता हूँ मैं तूफा खेज मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूँ मैं तूफा खेज मौजों के भी धारे तोड़ सकता हूँ। और मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती। तेरा बस नाम लेता हूं कलम को तोड़ देता हूं तेरा बस नाम लेता हूं कलम को तोड़ देता हूं। सिलसिला आगे पहुंचता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तक पहुंचता है। आवाज आती है, तू शम्म रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माह नबुव्वत है ऐ जलवे जानाना। फिर आवाज आई बरेली के ताजदार हुजूर ताजुश शरिया की जबान से, फरमाया जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। आवाज आती है ताजदार से, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मालूम ये हुआ हुजूर की तारीफ और तौसीफ सुबह क़यामत से रब तबारक व तआला ने फरमाई और आज तक नबी की तारीफ करने वालों की कमी नहीं। आज असगर साहब नबी की तारीफ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो माहौल जो मोहब्बत जो इश्क का हम लोग बना रहे हैं आने वाली हमारी नस्लें सुबह क़यामत तक हुजूर की तारीफ करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम कार, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग की ज़बान को अल्लाह के रसूल ने ये मुंतखब किया है। अल्लाह के रसूल ने हमारा इंतखाब किया जो हम हुजूर की तारीफ करें। बेशक। अल्लाह अकबर। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम कार, जिन लोगों ने महफिल को सजाया है रचाया है जिस तरीके से हिस्सा लिया है उन तमाम तर लोगों के लिए दिल से दुआएं हैं कि हुजूर की महफिलों के लिए हुजूर के मिलाद शरीफ की महफिलों के लिए जिस तरीके से आपने अकीदत का इजहार किया है अल्लाह से दुआ है इसी तरीके से आप हमेशा हमेशा हुजूर की महफिलें सजाते रहें। और बात सजाने की आई है तो जहन में एक बात आती है, जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नमूदार होता है
तो दीवाने की पहचान होती है कि घरों को लाइटों से सजा देता है। तवज्जो का तालिब देखें, यकीनन ईमान ताजा हो जाएगा। घरों को लाइटों से सजा दिया जाता है, मस्जिदें चमचमा रही हैं, मस्जिदें चमक रही हैं। अल्लाह अल्लाह, क्यों? हुजूर की आमद का महीना आ गया हजरत। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ मस्जिदें हमने में देखी हैं, कुछ घर ऐसे देखे हैं जहां पर आज भी अंधेरा है, आज भी अंधेरा है, घरों में आज भी अंधेरा है, आज भी रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। अफसोस की बात है, मामलात ये हैं, उनके जलाने से ना हुजूर के नूर पर कोई असर पड़ने वाला है, ना हमारे जलाने से कोई असर पड़ने वाला। हुजूर के नूर का मकाम तो इतना बुलंदोबाला है, इतना बुलंदोबाला है। मैं आपको अर्ज करूं, मेराज की रात जब अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब को लेकर आओ, जिब्रील मेरे महबूब को लेकर आओ। अब हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका, आपने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि जन्नती किंदीलों को आसमानों में सजा दिया जाए, जन्नती किंदीलों को आसमानों में सजा दिया जाए। जन्नती किंदील मालूम उसका आलम क्या है? अगर जन्नत की एक किंदील इस दुनिया में लाई जाए तो उसकी रोशनी इतनी है कि पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के लिए वो किंदील काफी, वो रोशनी है। तो जब हजरत जिब्रील ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम किंदीलों से आसमानों को सजा दिया जाए, तो अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील इन किंदीलों को वापस करवा दो, इन किंदीलों को वापस करवा दो। क्यों? तुमको मालूम नहीं मैंने अपने महबूब को 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा है। अगर मेरा महबूब एक पर्दे को भी उठा देगा तो सातों आसमान रोशन और चमकदार हो। अल्लाहु अकबर। तुम मुस्तफा को जरूरत नहीं है हमारे लाइट, न तुम जला दोगे कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको अर्ज करूं, इसी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने सुना होगा, जब उनको आग में डाला गया, आग में डाला गया, शख्स एक है लेकिन आग इस तरीके से जलाई जा रही है, इतनी तेजी के साथ गर्म किया जा, लगता है किसी पूरे शहर को उसमें जलाना है। आसमान से शोले बातें कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया। तारीख में, हदीस शरीफ में 2 जानवरों का जिक्र है। तवज्जो का तालिब, जो लोग मिलाद कराते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो लोगों ने सजाया है महफिलों को। हदीस शरीफ में 2 जानवरों का जिक्र है, एक गिरगिट और एक मेढक, एक गिरगिट और एक मेढक। गिरगिट का अमल क्या था? जब हुजूर सरवर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया तो वो फूंक मार रहा था कि और आग दहके, आग और बढ़े। उसकी फूंक से तो कोई असर नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं होता। और एक जानवर था जिसका एक मेढक अपने मुंह से पानी निकाल रहा है ताकि वो आग बुझ जाए, लेकिन उसके पानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मामलात ये हुए, ये अमल, ये मामूल, अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनो। वो गिरगिट ने जो फूंक मारी थी उसका अजाब ये मिला उसको कि वो हुक्म हुआ मुस्तफा जाने रहमत का, जहां गिरगिट देखो वहीं मार। और उसको एक बार में, यानी उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, कहा एक ही बार में उसको मार दो, नामा अमाल में 100 नेकियां लिखी जाए। फूका किस गिरगिट ने था और अजाब पूरी नस्ल को मिल रहा है। तवज्जो का तालिब, उसके फूक से कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, फिर मेढक ने जो पानी निकाला तो उसके पानी से असर नहीं हुआ, लेकिन हुजूर का फरमान सुनो, हुजूर की रहमत उसकी नस्ल के लिए। कहा इसको कभी कोई ना मारे, कोई इसको ना मारे, जहां इसे रास्ता दे दो। जो लोग मेढक को मारते थे वो लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। ये हुजूर का फरमान है। मालूम ये हुआ उस गिरगिट के फूंक मारने से कोई असर नहीं, उस मेढक के पानी निकालने से कोई असर नहीं, लेकिन जब तारीख लिखी गई तो वफादारों में मेढक का नाम लिखा गया, गद्दारों में गिरगिट का नाम लिखा गया। मैं इसी को दलील बनाकर कहता हूं, जो लोग लाइट नहीं जलाते हैं उनसे हुजूर की नूरानियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जलाते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वफादारों का नाम लिखा जाएगा तो लाइट जलाने वालों का नाम लिखा जाएगा, जब गद्दारों का नाम लिखा जाएगा तो गिरगिट। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मालूम ये हुआ कि हम लोग हुजूर के वफादार हैं। बेशक।
और मामलात तो ये हो गए साहब, मुझे जो महसूस हुआ इस बार, हमारा जज्बा ईमानी इतना डाउन हो चुका है। जो जज्बा हमारे अंदर 5 साल कब्ल हुआ करता था वो आज के दिन नहीं है। इलाहाबाद की सरजमीन, रात 11वीं शरीफ का वो खूबसूरत मंजर, फिजाओं में हरे झंडे लड़ते या रसूल अल्लाह का नारा लगते हुए जब जुलूस निकलता था, ऐसा महसूस होता था कि दीवाने जा रहे हैं। और मामलात आज बहुत अलग हो चुके हैं, मॉरल डाउन हो चुका है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हुजूर की मिलाद ना मनाए, हुजूर का जश्न ना मनाए, ये वो लोग गलत फहमी में हैं, गलत फहमी के शिकार हैं। इसलिए कि हमारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने फरमाया था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्रे फालस नज़्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात मोहतरम वक़ार, अपने जज्बे को बिल्कुल डाउन मत होने दिए, इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत हुजूर की मोहब्बत, क्या कहने भाई, सबसे बड़ी दौलत। और जो लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं और हुजूर की मिलाद में आते हैं, बस एक बात बता करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, तकरीबन 80 साल कब्ल की बात है, एक गैर मुस्लिम शख्स है, गैर मुस्लिम, जिसका नाम छोटू राम है। तवज्जो का तालिब, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। छोटू राम है, उसका मामूल ये ग्वाला है, दूध बेचने वाला है, दूध बेचता है, उसका मामूल ये है। लेकिन उसका अमल एक ऐसा है, उसकी खासियत यह है कि वो हुजूर की मिलाद का दीवाना है। कसम से जितने लोग बैठे हैं ना, यकीनन ईमान ताजा हो जाएगा, गौर से मुलाहिजा फरमाएंगे। हुजूर की मिलाद का दीवाना है, गैर मुस्लिम है। अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं मस्जिद में अगर मिलाद है तो जहां चप्पल उतारा जाता है वहां बैठकर हुजूर की मिलाद सुन रहा है, और अगर बाहर है तो किनारे पर बैठ के हुजूर की मिलाद सुन रहा है। हजरात मोहतरम वक़ार, उसका सिला ये मिला, उसका इनाम ये मिला कि अल्लाह ने उसके बच्चों को अच्छे मकामात पर फायज फरमा दिया, बहुत वेल सेटल्ड हो गए, अच्छे पैसे वाले हो गए, मामलात ये हुए। अब वो शख्स जब देखा कि बाल बच्चे सेटल्ड हो गए हैं तो वो अपना कारोबार बंद करके, वो एक ही उसका मामूल था, हुजूर की मिलाद सुना करता था, हुजूर की मिलाद सुना करता था। पूरी जिंदगी उसने यही मामूल बनाया। अब उस मरहले से उसको गुजरना हुआ, इस मरहले से हर इंसान को गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। वो वक्त आया जब जिस्म से उसके रूह फना हो गई, रूह निकल गई। अब उनके मजहब के एतबार से मामूल ये होता है उनके मजहब का कि जाहिर सी बात है, अगर कोई गरीब शख्स है, गैर मुस्लिमों के मजहब का उसूल ये है कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो अगर आम गरीब शख्स है तो किसी आम लकड़ी और मिट्टी के तेल से उसको जला दिया जाता है। तवज्जो से गौर से सुनिएगा, आम सी लकड़ी और मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। अगर पैसे वाला है, मालो दौलत वाला है, तो चंदन की लकड़ी और देसी घी से उसको जलाया जाता है। और मजूसियों के यहाँ मामलात क्या है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके लाशे को जंगल में फेंक दिया जाता है। दरिंदे और कुत्ते उसके लाशे को नोच नोच कर तबाह कर देते हैं। और तीसरा मजहब इस्लाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ गई है। सिर्फ मजहब इस्लाम है जिसने इंसान को इज्जत अता फरमाई है, कोई मकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं। इंतकाल हुआ, अब वो कहीं इधर उधर नहीं, लोगों के कंधे पर जा रहा है। मुस्तफा का फरमान मेरा उम्मती है, प्यार से लेकर के आओ, तेजी तेजी बहुत प्यार से नहलाओ, रगड़ रगड़ ज्यादा तेज नहीं, उसको तकलीफ होती है। ये मुस्तफा का फरमान है। ये इज्जत सिर्फ मजहब इस्लाम ने अता फरमाई है। और उसके बाद कहा, ये हमेशा पूरी जिंदगी इमाम के पीछे रहा, लेकिन आज इमाम पीछे होगा, ये आगे। ये मकाम सिर्फ मजहब इस्लाम ने अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई है। अब उसके बाद कहा कि कब्र में उतारो भी तो बहुत आराम से उतारो, कपड़े को लगा करके 20 से आराम से उतारो, क्योंकि मेरी उम्मती को तकलीफ नहीं होनी। अल्लाह अल्लाह कहा, उसको नीचे रख दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो, अब मैं समझूंगा मेरे उम्मती समझे। तो ये मामलात मजहब इस्लाम के, कुर्बान जाओ हुजूर पर लाखों लाख दुरूद, लाखों लाख सलाम हुजूर की जात पर, कि उनकी वजह से मजहब इस्लाम हमको अता हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था, उस छोटू राम का जब इंतकाल हुआ, जब वो मरा, तो अब मामलात ये हो गए, उसके मजहब के उसूल और ज़वाबित के एतबार से उसका इंतजाम और इंसराम होने लगा। देसी घी और लकड़ियों का इंतजाम हुआ। अब बाकायदे जलाने की तैयारी है, आग लगाई गई। तवज्जो का तारीफ, आग लगाई गई। अब आग अपने खूब जोरों शोर पर है, आग जल रही है।
जब आग ठंडी हुई, लोग करीब गए, क्या देखते हैं, उस शख्स के जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। उस शख्स के जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। अब दोबारा लोग हैरान और शशदर हैं, मामलात क्या हैं। फिर दोबारा तैयारी हुई उसको जलाने की। दोबारा फिर से मजीद घी और मजीद लकड़ियों का इंतजाम किया गया। अब उसे फिर आग लगाई गई। तारीख में आता है कि आग आसमान से बातें कर रही, इतनी तेज और शदीद आग जल रही है। लेकिन जब आग ठंडी होती है, लोग करीब गए, देखते हैं अभी भी उसके जिस्म का एक बाल नहीं। अब तीसरी बार जब जलाने की बारी आई तो उसकी खातून जो थी, उसकी जो औरत थी, वो सामने आ गई। कहा इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी जलाओगे तो इसको बाल जलेगा। कहा क्यों? कहा ये हुजूर की मिलाद का दीवाना था। हुजूर की मिलाद का दीवाना था। अल्लाह ने इसको उसका ये इनाम अता किया कि मरने से पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया था। मैंने देखा, मैं जानती हूँ इसके ईमान के ताल्लुक से। मैं काफिरा थी, मैंने ईमान को जाहिर नहीं किया। मैं समझ गई ये हुजूर की मिलाद का दीवाना है, इसके जिस्म का एक बाल भी आग नहीं जला। मालूम ये हुआ जो हुजूर की मिलाद में आकर बैठे तो दुनिया की आग उसके जिस्म के एक बाल को ना जला पाए। हम तो दीवाने हैं हुजूर के। हम तो अकीदत और मोहब्बत जानो माल कुर्बान करके हुजूर का मिलाद मनाते हैं। तो अल्लाह के रसूल हमें जहन्नम की आग से जरूर बचाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन एक गांव है, रबीउल शरीफ का जब चांद नमूदार होता है, मामूल यह है कि हर घर में हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है। हर घर में मिलाद शरीफ का जिक्र हो रहा है, दुआए खैर हुई, सलातो सलाम पेश किया गया। एक शख्स ने खड़े होकर ऐलान किया कि भैया कल हमारे यहाँ भी हुजूर की मिलाद है, कल हमारे यहाँ तशरीफ लाए। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है जहाँ हुजूर की मिलाद होती है, हुजूर तशरीफ लाते हैं। और हर दीवाना चाहता था, हर दीवाना यही चाहता था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर दीवाना चाहता था कि हुजूर मेरे यहाँ आ जाए। हुजूर आएंगे कैसे? जब मिलाद शरीफ का जिक्र होगा। तो सब क्या मामूल था, एक गरीब था, एक दीवाना था, उसके भी दिल में आरजू थी, लेकिन गुर्बत की जंजीर ने कदम को जकड़ रखा था। एक दिन इसी तरह हुजूर की मिलाद में बैठा है, दुआएं हो रही हैं, रहमतों की बारिश हुई, जज्बात में आ गया, हाथ को बुलंद किया, कहा कल मेरे यहाँ भी हुजूर की मिलाद है, आप लोग तशरीफ लाइएगा। और इतना कहने के बाद वो जब गया, घर जाने के बाद अब वक्त मुकर्ररा हुआ, लोग आना शुरू हो गए, लोग आने लगे। अब लोग आए, उसका छोटा सा कमरा था, बिछाने के लिए कुछ मामलात भी नहीं थे, कमरा भर गया, सहन भर गया, बरामदा भर गया। लोग अभी भी आ रहे हैं, लोग गलियों में खड़े होकर हुजूर की मिलाद सुन रहे हैं, खड़े होकर मिलाद सुन रहे हैं। अब उसी घर के बगल में एक यहूदी का घर है, यहूदी का घर है। यहूदी की खातून ने देखा और देखकर उसे अच्छा नहीं, लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, उसने एक शख्स को बुलाया, कहा ये चादर लीजिए और ले आकर बिछा करके बैठकर हुजूर की मिलाद सुनिए, जब जाइएगा चादर वापस कर जाइएगा। ठीक है, पेश किया, लोग मिलाद शरीफ सुने, सलातो सलाम हुआ। सलातो सलाम के बाद वो लोग चादर लेकर के फिर चादर वापस दे करके वापस चले गए। अब रात वो खातून सोई, सुबह उठती है, उठने के बाद अपने शौहर से कहती है कि हमारा तुम्हारा मामला खत्म हो चुका, मैं अपने घर जा रही। उठी, उठने के बाद कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, सामान समेटने लगी। जब औरत नाराज होती है, अपने मैके का सामान इकट्ठा करने लगती है, बोले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। बोले मामला क्या हुआ? एक ही रात में क्या ऐसा इनकलाब हो गया कि तो सब कुछ अलग करके अपने घर जा रही है? कहा कल हमारे घर के बगल में हुजूर की मिलाद का जिक्र था, हुजूर की मिलाद का जिक्र था। कल मैंने हुजूर की मिलाद में चादर पेश किया था, कल रात जब मैं सोई तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा खातून तूने हमारी मिलाद में चादर पेश की है, हम ये गवारा नहीं करते तुझे जहन्नम की आग में जलाया जाए। उठ कलमा पढ़ के मुसलमान, उठ कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कहा मैं मुसलमान हो गई हूँ, मेरे मामलात बदल चुके हैं, हुजूर ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दिया है, मैं जा रही हूँ। कहा यहूदी ने परेशान मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है, जो मुस्तफ़ा तेरे ख्वाब में आकर तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर गए, वो कल रात ख्वाब में आकर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान।
हुजूर की मिलाद का इनाम सिर्फ चादर पेश किया तो ईमान की दौलत मिली, हुजूर की ज़ियारत की दौलत मिली। हम तो अपने जानो दिल सब कुर्बान कर, तो हमें किस न इनाम से नवाजा जाएगा? और अल्लाह बेहतर, अल्लाह के रसूल बेहतर। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है साहब, हवाई बातें हदीस शरीफ से साबित है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, किताबुन निकाह की हदीस पाक है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा अबू लहब को। तवज्जो का तालिब देखें, कहा मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। ये जो वाकयात नहीं कि वाकयात हवाओं की बुनियाद पर, ऐसा नहीं है कुछ, ये दलील के साथ है। हजरत अब्बास ने देखा अबू लहब को, कहा क्या मामलात हैं? अबू लहब कौन है? वो रजिस्टर्ड काफिर है, मुहरबंद काफिर है, पक्का काफिर है, जिसकी कुफ्र में कुरान में एक मुकम्मल सूरह उतारी गई, तब्बत यदा अबी लहब। तब मालूम ये हुआ, उससे कहा मामलात क्या है? कहा कि मैंने हुजूर की मुखालफत किया, जिंदगी में हुजूर की बगावत किया, उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे अजाब में मुलव्विस रखा है, अजाब में रहता हूं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, पीर का दिन आता है, मैं अपनी दाहिनी उंगली को जब अपने मुंह में लेता हूं तो अल्लाह एक ऐसा मशरूब मुझे देता है जिससे मुझे सुकून अता होता है। मालूम ये हुआ एक रजिस्टर्ड काफिर, एक मोहरबंद काफिर जो हुजूर, अच्छा मामलात क्यों ऐसा हुआ था? जब हुजूर की विलादत हुई तो सवाइबा बांदी ने आकर के, वो अबू लहब की बांदी थी, नौकरानी थी, आकर के कहा था कि आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो उसने सोचा कि यार मेरा भाई तो रहा नहीं, कम से कम भाई की निशानी तो आ गई। तो खुशी में उसने उंगली के इशारे से उस बांदी को आजाद कर दिया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसको जहन्नम में, काफिर को जहन्नम में आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। अल्लाह अकबर कबीर, आप ज़हन को करीब करो। उसने भतीजा समझकर खुशी मनाई थी, नबी समझकर नहीं, रसूल समझकर नहीं, आका समझकर नहीं, अपने भाई का लड़का समझकर उसने खुशी में आजाद किया था। तो जहन्नम में उस अजाब के दौरान उसे उसका सिला मिल रहा है। जब काफिर को सिला हुजूर की खुशी में मीनारे मिल रहा है भतीजा समझकर, हम तो रहमतुल लिल आलमीन समझकर मिलाद मना रहे हैं, सैयदे फखरी और आज़मत समझकर मिलाद मना रहे हैं, हुजूर को अपना सब कुछ मानकर मिलाद मना रहे हैं। तो हमें यकीन कामिल है कि अगर हम मिलाद मना रहे हैं तो उसका सिला जरूर हमें अल्लाह अता। हजरत मोहतरम बखार, मैं आइए आपको आखिरी बात की तरफ ले चलूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में इस हदीस पाक को नकल फरमाते हैं। कहते हैं हजरत आमिना फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त करीब हुआ मैंने क्या देखा, आसमान से हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर उतर रहे हैं। पहला झंडा मशरिक की तरफ गाड़ा, दूसरा मगरिब की तरफ गाड़ा, तीसरा अला काबा, काबा के छत पर नस्ब कर दिया। लोगों ने क्या देखा, खाने काबा हुजूर के घर की तरफ झुका जा रहा है। पूछा, खाने काबा कायनात तेरे सामने झुकेगी, तू हुजूर की घर की तरफ क्यों झुक रहा है? आवाज आती है, लोग अपने अपने काबे की तरफ झुकते, मैं अपने काबे की तरफ झुक रहा हूँ। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत जिब्रील अमीन है, हाजिर होते हैं, हजरत आमिना के करीब आते हैं। इज़हार या सय्यदुल मुरसलीन, सरकार जाहिर हो जाइए। फ़ज़हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार की विलायत व सआदत हो जाती है। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने क्या देखा, आसमान से बड़े बड़े सितारे टूटकर मुझ पर गिर रहे हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ, घबराने लगती हूँ, ये सितारे टूटकर कहीं मुझ पर गिर ना जाए। गैब से आवाज आती, आमिना परेशान मत हो, ये सितारे टूटकर तुझ पर गिरने नहीं आ रहे, तेरे लाल से नूर का सदका लेने के लिए आ रहे हैं। बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12 रबीउल अव्वल रोज सोमवार था, रात का और दिन का ये तकरार था। रात कहती थी मुझको ये इज्जत मिले, दिन ये कहता था मुझको सआदत मिले। कशमकश थी यही दोनों के दरमिया, कब था नूरी समा, कब था नूरी समा। वफा बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, खुदा का नूर उतरा लामका से मुस्तफा बनकर।
होकर बसत अंदाज यकताई बगाया शान से बाई अमी बनकर अमा बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्तों पत्तों पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली, मुस्कुराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हुजूर की आमद हुई है, कायनात का सर्रा सर्रा खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। आइए हम लोग भी खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना